नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रेम की बात आपके साथ में। साथियों, आज जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस प्रकार से राजनीतिक दल में पार्टियों से टूटे हुए नेताओं का आवागमन लगातार जारी है, चाहे वो किसी भी पार्टी को उठा करके आप देख लें। जिस प्रकार से नेताओं का दल बदल चुनाव आते ही चालू हो जाता है, वैसे में क्या उन नेताओं पर कितना भरोसा करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, वो जब दल को चेंज करते हैं उनके साथ साथ उन्हें तुरंत टिकट भी दे दिया जाता है। ऐसे में क्या उस दल के जो कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता, जो नेता हैं, जो लगातार उस पार्टी के संघर्ष के साथी रहे हैं, जब उन्हें अनदेखी किया जाता है, ऐसी स्थिति में उस दल पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसी कड़ी में एक चर्चा करना जरूरी हो जाता है। देखिए, ये तो हो सभी दलों में रहा है, लेकिन बड़ी पार्टियों में खासकर अगर आप बीजेपी की बात करें तो वो इतनी बड़ी एक तरह से संस्था है, और जिस प्रकार से उनका नेतृत्व है, वहाँ कोई बहुत कुछ बोलता नहीं। लेकिन अगर किसी क्षेत्रीय दल में इस प्रकार की घटना होती है तो निश्चित तौर पे वो चर्चा का विषय बन जाता है, और इसके पीछे कारण भी है। अभी जिस प्रकार से चुनाव को लेकर माहौल बना हुआ है, जहां एक और भाजपा 400 सीट कैसे जीतेगी, उसके हिसाब से चाहे वो गठबंधन हो, चाहे चुनाव का प्रचार प्रसार हो, आप देख रहे हैं किस प्रकार से नरेंद्र मोदी चुनावी मोड में एक जगह से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में लगातार सभाएं कर रहे हैं। और ये हम सभी ने देखा है कि जब भी चुनाव हुए हैं, वो लगातार बिना रुके हुए जिस प्रकार से चुनाव की कमान अपने हाथ में संभालते हैं और समीकरण, बदलते हुए समीकरण को अपने पक्ष में करने की जो उनकी महारत है। देखिए, वैचारिक लड़ाई अपने जगह पे है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, वो किस प्रकार से अपने इम्प्लीमेंट को लागू कर रहा है, तो कम से कम उससे इस बात को सीखने की जरूरत तो जरूर होती है। हम बात करने वाले हैं आज राजद की। राजद के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव राजद के पुराने नेता हैं। झंझारपुर से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। वो राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी। उन्होंने एक पत्र लिखा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को, और
उन्होंने उसमें बहुत सारे आरोप लगाए। वो कह रहे हैं कि लालू यादव और राजद इस चुनाव में टिकटों के बंटवारे में सौदा कर रही है। ये एक बहुत बड़ा आरोप लगाया उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि राजद चुनाव नहीं लड़ रही है, वो सिर्फ एक कॉलम पूरा कर रही है। जो बाहर से आए हुए लोग हैं उन्हें आधे घंटे में टिकट दे दिया जाता है, और जो पहले से कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्हें जिस प्रकार से नज़रअंदाज किया जा रहा है, इस पे उन्होंने सवाल उठाए। देवेंद्र प्रसाद यादव, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये झंझारपुर से 5 बार सांसद रहे हैं। टिकट बंटवारे के तौर तरीके पर इन्होंने आपत्ति जताई। इन्होंने पत्र में कहा है कि लग रहा है कि राजद चुनाव नहीं लड़ रही है, चुनाव लड़ने की औपचारिकता निभा रही है। पार्टी के रवैये से आम लोगों के बीच कई तरह के नकारात्मक चर्चा होने लगी है। उन्होंने सलाह दी है कि पार्टी बची हुई सीटों पर सक्षम और चुनाव जीतने लायक उम्मीदवार उतारे। ये एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है कि जिस प्रकार से औपचारिकता की राजनीति राजद कर रही है, चाहे वो सीट बंटवारे की बात कर लीजिए, चाहे टिकटों को लेकर बात कर लीजिए, ये स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। और यही कारण है कि निश्चित तौर पे जो राजद के कोर वोटर होंगे उनके अंदर भी एक संशय की स्थिति कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई देगी। जहां एनडीए बिहार में अपनी 40 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया, लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। नरेंद्र मोदी 4 दिन के अंदर 2 सभा कर चुके हैं, और वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से जो पहले चरण के क्षेत्र हैं जहां चुनाव होने हैं, वहां पर भी कोई सभा होती हुई दिखाई नहीं दे रही। क्या इस प्रकार से चुनाव लड़ने की तैयारी है? एक चीज आपने देखा होगा, इस बार जो राजद है वो कई सारे नेता जो जदयू से लेकर आए हैं उन्हें टिकट दी है, और खास करके कुशवाहा नेताओं को टिकट दे रही है। इससे भी कहीं न कहीं जो उनके कोर वोटर हैं, यादव जाति के जो लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। इससे एक परसेप्शन ये भी बन रहा है कि क्या राजद तो जानती है कि लोकसभा में ये उनका चुनाव तो है नहीं, और 2025 के चुनाव की तैयारी को देखते हुए क्या वो एक्सपेरिमेंट कर रही है? वो ये देखने की कोशिश कर रही है जो वर्ग लवकुश समाज, जो नीतीश कुमार के कोर वोटर रहे, उसमें कहीं सेंधमारी की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए यादवों की उपेक्षा कर कुशवाहों को टिकट दी जा रही है। इससे क्या हासिल होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस प्रकार से अभी कुछ सीटों पर कैंडिडेट उतारे गए, और बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहां पर
अभी कौन चुनाव लड़ेगा इसके बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में ये सवाल तो बनता ही है कि किस प्रकार से, क्या रणनीति है, किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राजद का अभी व्यवसायीकरण हो गया है। समर्पित कार्यकर्ताओं के बदले ऐसे जन आधारहीन लोगों को टिकट दिया जा रहा है। लग रहा है कि पार्टी सांप्रदायिकता के बदले अपने समर्पित नेताओं, कार्यकर्ताओं के विरुद्ध संघर्ष कर रही है। दोहरे चरित्र के लोग उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं। आज पार्टी में शामिल होने वाले लोग तुरंत टिकट पा जा रहे हैं। देवेंद्र यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पार्टी के आंतरिक सर्वे की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। आंतरिक सर्वे में जिन सीटों पर पार्टी की मजबूत स्थिति दिखाई गई थी, ऐसी सीटें बाहरी उम्मीदवारों को दे दी गई है। समर्पित लोगों के रहते बाहरी लोगों पर इतना विश्वास क्यों किया जा रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। राजद ने अपना इंटरनल सर्वे कराया और उस सर्वे के अनुसार जहां उसकी स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है, उन सीटों पर जो बाहर से लोग आए उनको टिकट दे दिया गया। तो उनका ये कहना है कि जो पहले से लोग हैं, क्या राजद के पास नेताओं की कमी हो गई है, कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है, जो इस प्रकार से सर्वे कराकर उस रिपोर्ट की भी अनदेखी कर रही है। इसके क्या मायने? अभी जिस प्रकार से काम हो रहा है, आपस में ही इंडी अलायंस महागठबंधन के अंदर सिर्फ फुटअव्वल हो रहा है, जब नेताओं के बीच ही एक दूसरे में सामंजस्य की कमी दिखाई देती है। तो आपको ये लगता है कि इनके जो कार्यकर्ता होंगे वो एक दूसरे के साथ मिलकर वहाँ जो कैंडिडेट होंगे उनके सपोर्ट में वो कभी काम कर पाएंगे? और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पूर्णिया तो आप लोग देख ही रहे कि किस प्रकार से लालू यादव ने खेल कर दिया, और कैसे ये भी दिख रहा है कि सिर्फ अपनी ही सीटें नहीं, अपने साथ साथ चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट की पार्टियां हों, अभी मुकेश सहनी को भी 3 सीटें दी गई। अगर इन सारी सीटों पर और जिन जिन सीटों पर जो दल चुनाव लड़ रहा है, अगर आप एक दूसरे के साथ इसको मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि अपने आप उन सीटों पर ये कमज़ोर हो जाती है। और हर एक सीट पे राजद का एक पहले से ऐसा नेता है जो निश्चित तौर पे बगावत वाली स्थिति में आ गया है। ऐसे में यह भी एक बड़ा कारण है कि इसलिए चुनाव के नॉमिनेशन के डेट आने के बाद उसके कम समय को देखते हुए प्रत्याशियों का ऐलान किया जा रहा है, ताकि जो नेता
बागी हो जाए उन्हें भी किसी तरह से मना लिया जाए, या उनके पास वो मौका ही न हो जिससे कि वो कुछ कर सके। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, जहां एक और राजद ये मानकर चल रही है कि MY के जो 32% वोट हैं ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। भाजपा को तो मुस्लिम वोट करेंगे नहीं और दूसरा कोई विकल्प है नहीं। तो जिस प्रकार से चाहे यादव हो चाहे मुस्लिम हो, उनकी उपेक्षा राजद कर रही है, कहीं ना कहीं राजद के लिए यह भी एक खामियाजा भुगतना न पड़ जाए। आपने देखा होगा 2015 के चुनाव में भाजपा ने भी एक प्रयोग किया था, जिसमें बहुत सारे यादव नेताओं को टिकट दिया गया था, जिससे उनके कोर वोटर है वो भी नाराज हुए थे, और उसके क्या परिणाम हुए उससे भी आप लोग वाकिफ है। और कहीं न कहीं यही स्थिति राजद में भी अभी दिखाई दे रही है। ऐसे में एक नेता जो उस पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता भी है, 5 बार का सांसद रह चुका है, अगर वो कोई बात बोल रहा है तो बात में कुछ तो सच्चाई होगी। इससे ये देखना होगा कि क्या इससे राजद संभलती है। जो भी डैमेज कंट्रोल करने की गुंजाइश है बचे हुए सीटों पर, इसकी गुंजाइश पूरी होती हुई दिखाई देगी या नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे देखकर ऐसा ही लगता है कि राजद कहीं न कहीं टिकटों के बंटवारे में सौदेबाजी का खेल हो रहा है। और यह भी नहीं भूलना चाहिए जिस प्रकार से ओवैसी बिहार में चुनाव लड़ते हैं, खास करके सीमांचल में, और अगर राजद की स्थिति ये रह गई तो निश्चित तौर पर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण भी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इन सब बातों का एक चीज़ तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि राजद सिर्फ औपचारिकता के लिए ही ये चुनाव लड़ रही है। असली तैयारी तो 2025 ही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इसमें बहुत कुछ वो हासिल नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या कुछ नया निकल कर सामने आता है, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी, और देखते हैं इसमें कुछ बदलाव होते हैं या बदस्तूर यही जारी रहेगा। इसकी जानकारी देना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस चर्चा को आप लोगों से किया। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। फ़ोनपे पेटीएम का नंबर भी दिया हुआ रहता है, आप उस पर कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।